मायशत को भी बचाया। और उसके बाद महंगाई का समुंदर आ गया सारी दुनिया में। मेलसी के नौजवानों, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया की तारीख में, यानी, और मैं तारीख की बात कर रहा हूं कि अमेरिका में 40 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई आई है, बर्तानिया में 30 साल के बाद, जर्मनी में 26 साल के बाद, तुर्की में 20 साल के बाद। इतनी महंगाई दुनिया में जो आई है, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का जो 2008 से 13 का दौर था, उस दौर में ज्यादा महंगाई थी आज से। लेकिन इस महंगाई के बावजूद इंशाअल्लाह हमने पूरी कोशिश की कि आपके ऊपर हम कम बोझ डालें। और अल्लाह का करम है कि हमारी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया। और उसकी वजह से मैंने 10 रुपए कम किया पेट्रोल और डीजल, और 5 रुपए यूनिट बिजली कम की। ये सिर्फ इस तरह हम कर सके कि हमारी एफबीआर ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, हमारी कौम ने टैक्स दिया। और मेरा अपनी कौम से वादा है, जितना जितना आप हमारे टैक्स देते रहेंगे, वो सारा टैक्स मैं अवाम के ऊपर बोझ कम करने पे लगाऊंगा। और अगर ये जो भगौड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिस दिन इसका मैंने पैसा वापस ले आया, तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। अभी फजलू डीजल पे भी मैं आ रहा हूं। अच्छा, मेलसी के लोगों, ये भगौड़े और डीजल के ऊपर आने से पहले मैं सिर्फ आपको, नौजवानों, आपके लिए एक बात करना चाहता हूं। मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मैं पहला था। हम वो बच्चे थे जो आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और मेरी हमेशा मां बाप ने भी मुझे याद दिलाया, और हमेशा मेरे ज़हन में था कि कभी हमने पाकिस्तान को कभी किसी की गुलामी नहीं करने देना। और मेरे मेलसी के लोगों, और जो पाकिस्तान के लोग टीवी पे ये देख रहे हैं, ये सुन लो, ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है, और इंशाअल्लाह जब तक मेरे में खून है, मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। अभी ये जरा सुने, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी,